पिछले वीडियो में आपने देखा कि एक्सटॉर्शन यानी कि उद्यापन का अपराध क्या है। एक्सटॉर्शन को उसकी परिभाषा से समझने की कोशिश की, इस परिभाषा के महत्वपूर्ण शब्द और तथ्यों को जाना और इसको आसान बनाने के लिए कुछ उदाहरण देखे। आज के वीडियो के माध्यम से हम एक्सटॉर्शन के अपराध के लिए किस प्रकार का दंड दिया जाता है और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 384, 385, 386 और 87 और 88 और 89 किस प्रकार से एक्सटॉर्शन के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है, यह देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग कुमार अग्निहोत्री। आप देख रहे हैं मेरा चैनल विदिंग नेचर। आज के वीडियो का विषय है एक्सटॉर्शन के अपराध को लेकर। यदि आपने एक्सटॉर्शन की परिभाषा को जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यदि आप आई बटन पर क्लिक भी करते हैं तो भी उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 384 क्या कहती है। 384 के अनुसार जो कोई व्यक्ति एक्सटॉर्शन का अपराध कारित करेगा वह दोनों भांति के कारावास, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ पर दोनों भांति के कारावास से आशय है कि साधारण कारावास और कठोर कारावास। यह धारा अब एक्सटॉर्शन के अपराध को कारित करने की बात करती है। अब देखते हैं आईपीसी की धारा 385 क्या कहती है। धारा 385 के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति के भय में डालेगा या डालने का प्रयास करेगा वह दोनों भांति के कारावास, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ पर यह धारा 385 एक्सटॉर्शन के अपराध को करने के प्रयास की बात करती है। है आईपीसी की धारा 384 और 385 के बीच का, जहाँ पर धारा 384 एक्सटॉर्शन के अपराध को कारित करने के बाद दंड का प्रावधान करती है, वही दूसरी तरफ धारा 385 एक्सटॉर्शन के अपराध को कारित करने के प्रयास करने वाले व्यक्ति को भी दंडित करने के लिए प्रावधान करती है। अब इन दोनों धाराओं के बीच के अंतर को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से यह कहता है कि यदि वह उसका बताया गया कोई काम नहीं करेगा या उसकी बताई गई कोई संपत्ति उसे नहीं देगा तो वह उसे फिर किसी प्रकार की क्षति पहुंचाएगा, और जिसके फलस्वरूप इस प्रकार के भय में डाला गया व्यक्ति किसी प्रकार का काम कर देता है या किसी प्रकार की संपत्ति उस व्यक्ति को दे देता है जो इस प्रकार के भय में डालता है, तो यहाँ पर धारा 384 के तहत वह दंडित किया जाएगा। परंतु यदि वह व्यक्ति जिसे भय में डाला गया है और भय में डालने वाले व्यक्ति का कोई बताया गया काम नहीं करता है या उसकी बताई गई कोई संपत्ति उसे नहीं देता है, तो भी यहाँ पर भय में डालने वाला व्यक्ति 385 के तहत दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि एक्सटॉर्शन की धारा 384 और 385 के बीच का अंतर। अब देखते हैं आईपीसी की धारा 386 क्या कहती है। धारा 386 के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपद्रवी के भय में डालकर उद्यापन का अपराध कारित करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर यह धारा जो व्यक्ति मृत्यु या घोर उपद्रवी का भय डालकर अपराध कारित करता है उसके लिए बात करती है। और अब देखते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 387 क्या कहती है। आईपीसी की धारा 387 के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को एक्सटॉर्शन के लिए मृत्यु या घोर उपद्रवी के भय में डालता है या डालने का प्रयास करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर धारा 386 और 387 में भी एक किसी प्रकार के अपराध को कारित करने के लिए और किसी प्रकार के अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अब इसे हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। माना कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कहता है यदि तुम मुझे 10 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी या तुम्हारे किसी अपने की मृत्यु कारित कर दूंगा या उसे घोर उपद्रवी पहुंचाऊंगा। यहाँ पर 2 सिचुएशन बनती हैं, जिससे हम धारा 386 और धारा 387 के बीच के अंतर को देख लेंगे। यदि इस प्रकार से भय में डाला गया कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए मांगने वाले को दे देता है जिसने भय कारित किया है, तो यहाँ पर वह धारा 386 के तहत दंडित किया जाएगा। परंतु यदि वह व्यक्ति जिससे 10 लाख रुपए मांगा गया है, जो इस प्रकार के भय में है, भय में डालने वाले व्यक्ति को नहीं देता है,
तो भी यहाँ पर वह व्यक्ति जिसने इस प्रकार का भय उत्पन्न किया है उसे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 387 के तहत दंडित किया जा सकेगा। दोस्तों मुझे यकीन है कि आप इस अंतर को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं धारा 388 और 389 क्या कहती है। अब देखते हैं धारा 388 क्या कहती है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस प्रकार से भय में डालेगा कि वह यदि उसकी बात नहीं मानेगा तो वह उसके ऊपर मृत्यु से या आजीवन कारावास से दंडित अपराध का मुकदमा लगा देगा। यहाँ पर इस प्रकार के भय में डालने के बाद वह व्यक्ति यदि उसकी बात मान जाता है तो इस प्रकार का भय में डालने वाला व्यक्ति धारा 388 के तहत दोनों भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। यदि ऐसा अपराध धारा 377 के तहत लगाने का प्रयास किया गया है तो वह आजीवन कारावास तक के दंड से दंडित किया जा सकता है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब देखते हैं आईपीसी की धारा 389 क्या कहती है। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को एक्सटॉर्शन के लिए मृत्यु से या आजीवन कारावास से संबंधित किसी अपराध में फंसाने का भय में डालता है या डालने का प्रयास करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि ऐसा अपराध धारा 377 को लेकर है तो वह आजीवन कारावास से दंडित अपराध का दोषी होगा। दोस्तों यहाँ पर धारा 388 और 389 के बीच में भी यही अंतर है कि एक धारा अपराध को कारित करने के बाद दंडित करने का प्रावधान करती है तो दूसरी धारा इस अपराध को करने के प्रयास को भी दंडित करने का प्रावधान करती है। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आप आज की वीडियो के माध्यम से एक्सटॉर्शन के लिए किस प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है भारतीय दंड संहिता में उसको समझे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।